हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड के 50 ml को एक मोलर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 50 ml में मिलाया गया और तापमान में वृद्धि T1 नोट की गई तथा द्वितीय प्रयोग में एक मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड के 100 ml को एक मोलर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 100 ml में मिलाया गया और तापमान में वृद्धि T2 नोट की गई। सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक मोलर हमने NaOH लिया है, यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है तथा क्या लिया है, HCl लिया है। HCl लिया है, यानी कि देखिए एक मोलर NaOH है और एक मोलर HCl है। अब इनके बच्चों देखिए कितने 50-50 ml, यानी कि 50 ml इसका और 50 ml इसके हमने से क्या किया, इनमें एक दूसरे को हमने मिलाया। तो मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, मिलाने में हमें प्राप्त होगा NaCl प्लस H2O। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये समझिए कि हमारा जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है बच्चों, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल है। और ये क्या है, ये हमारा प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार है। और ये मिलके बच्चों क्या देंगे, देखिए इस वाले, सॉरी बच्चों, ये देखिए, ये नहीं नहीं, ये हमारा ये क्या प्रबल क्षार है। ये हमारा क्या है, प्रबल क्षार है। और ये हमारा सोडियम HCl क्या है, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल है। तो अम्ल का H प्लस आयन, अम्ल का कौन सा आयन, H प्लस आयन, तथा क्षार का कौन सा आयन, OH आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन मिलकर ये क्या देंगे, किसका निर्माण करेंगे, H2O का निर्माण करेंगे। H2O का निर्माण करेंगे। और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया यहाँ पे देखिए, इस वाली अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान होता है, यानी कि अभिक्रिया एंथैल्पी कितना होता है, इसका होता है डेल्टा एच का -57, यानी कि -57.4 किलो जूल मोल इनवर्स। किलो जूल मोल इनवर्स इसका मान होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे हमने क्या किया, पहले 50-50 ml लिए, कितने ml लिए, 50-50 ml लिए। और जब हम यहाँ पे इसके कितने ml ले लेंगे, 100 ml ले लेंगे। यहाँ पे देखिए कितने ml, 100 ml इसके ले ली और 100 ml इसके ले ली। तो इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, HCl की, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कितने ml ले लिए हमने, यहाँ पे 100 ml ले लिए हैं। और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने ml ले लिए हैं, 100 ml ले लिए हैं। तब भी हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ पे NaCl प्लस H2O प्राप्त होगा। तो इस वाली अभिक्रिया के लिए हमें क्या होगा, डेल्टा एच का मान होगा, यानी कि अभिक्रिया एंथैल्पी क्या होगी, -57.4 किलो जूल मोल इनवर्स होगा। यानी कि यहाँ पे इनकी मात्रा चेंज करने पर अभिक्रिया एंथैल्पी पे कोई फर्क नहीं आता है। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसको हम सिद्ध करेंगे, देखिए रिलेशन होता है, क्या होता है, ये होता है हमारा डेल्टा एच बराबर NCP डेल्टा टी, NCP डेल्टा टी। जब यहाँ पे अभिक्रिया एंथैल्पी सेम है, यानी कि जब यहाँ पे अभिक्रिया एंथैल्पी, यानी कि अभिक्रिया एंथैल्पी समान है, तो यहाँ पे जो ताप में परिवर्तन होगा वो भी क्या होगा, यानी ताप भी हमारा क्या होगा, समान होगा। ताप हमारा क्या समान होगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लेते इस वाले अभिक्रिया के लिए हमारा ताप T1 कितना है, इसको मान लेते हैं x डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं। तो इस वाले अभिक्रिया क्योंकि देखिए इसका क्या डेल्टा एच दोनों समान है, तो इस वाले अभिक्रिया के लिए T2 भी क्या होगा, यानी ताप क्या होगा, समान होगा। यानी कि यहाँ पे जो T2 ताप होगा वो भी क्या होगा, x डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। ताप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और इसका भी बच्चों क्या होगा, इसका भी H आयन तथा OH आयन मिलके क्या देगा, ये भी क्या देगा, यहाँ पे केवल H2O देगा। तो बच्चों ये क्या, केवल हम यहाँ पे मात्रा में चेंज कर रहे हैं, जिस कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों का ताप क्या है, समान है। ताप समान क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एच का मान दोनों के लिए समान है। यानी कि जो डेल्टा एच है वो क्या कर रहा है, मात्रा पर भी निर्भर नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ की हमने यहाँ पे 100 ml लिया, वहाँ पे कितना ml लिया, 50 ml लिया है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए जो महत्वपूर्ण कारक है क्या है, डेल्टा टी, यानी कि देखिए अगर डेल्टा एच समान है, यानी कि अभिक्रिया एंथैल्पी समान है, डेल्टा टी यानी कि ताप भी क्या होगा, समान होगा। तो दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों, विकल्प अ, यानी कि T1 बराबर T2, यानी कि देखिए ये T1 हमारा क्या है, x डिग्री सेंटीग्रेड है, और T2 भी हमारा क्या है, x डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों है, क्योंकि डेल्टा एच यानी कि अभिक्रिया एंथैल्पी का मान भी क्या है, समान है। तो दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सही है बच्चों, विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।